गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे फेसबुक पेज संगशील गौतम और यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक पर। दोस्तों, जो आज की हम क्लास कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास हम उत्तराखंड की जानकारी। और उत्तराखंड की जानकारी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कुमाऊं क्षेत्र के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कुमाऊं क्षेत्र के बारे में कि कुमाऊं क्षेत्र को हम पहले क्या अन्य नाम थे, और साथ ही जानेंगे कि कुमाऊं क्षेत्र की क्या विशेषताएं थी। दोस्तों, तो आपके इस्माइल के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, तो आप इस्माइल कीजिए। वेरी गुड दोस्तों। तो हम चलते हैं उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। तो दोस्तों, उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र के बारे में पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं का नाम, जो हम कुमाऊं क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम कामादेश था। ठीक है दोस्तों, पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं क्षेत्र का हमारा नाम क्या था? कामादेश। आपको याद रखना है, कामादेश हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का नाम हमें कहाँ मिल रहा है? बोध गया अभिलेख में। किसके? पुरुषोत्तम सिंह। एक चीज दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि हमारे कुमाऊं क्षेत्र का नाम कामादेश भी पता चल रहा है पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में। पहली चीज आपको अच्छे से समझ, और ये आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि अल्मोड़ा जाखन देवी मंदिर। अल्मोड़ा दोस्तों जो हमारा जिला है, अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर से यज्ञों के निवास की पुष्टि होती है, निवास की पुष्टि करता है। ठीक है दोस्तों, जो जाखन देवी मंदिर है हमारे अल्मोड़ा में, वो काय की पुष्टि कर रहा है, काय के बारे में बता रहा है? यज्ञों के निवास के बारे में, कि यज्ञों का निवास हुआ करता था। यज्ञों के निवास के बारे में हमें पता चल रहा है, इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी मिल रही है दोस्तों जाखन देवी मंदिर से। जाखन देवी मंदिर के से हमें पता चल रहा है कि युगों के निवास की पुष्टि करता है जाखन देवी मंदिर, जो कि आपके अल्मोड़ा में है। इसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो तीसरा क्वेश्चन हमें बताता है कि कातेश्वर पर्वत के नाम पर, कातेश्वर जो पर्वत है, कातवेश्वर नाम से जो पर्वत है दोस्तों, उसके नाम पर मानसखंड नाम पड़ा हुआ है, मानसखंड कहा जाता है। और मानसखंड आपको पता ही है, कुमाऊं का पहले जो नाम था कुमाऊं का, वो मानसखंड भी कहा जाता है। जैसे हम गढ़वाल का केदारखंड कहते हैं, वैसे ही कुमाऊं का मानसखंड कहा जाता है। किसके नाम पे पड़ा है, यहाँ पर हमें सीखना है कि कातेश्वर पर्वत है उसके नाम पर मानसखंड कहा जाता है। कातेश्वर पर्वत का नाम दोस्तों मानसखंड। ठीक है, कातेश्वर पर्वत के नाम पर मानसखंड कहा गया। और वहीं कुर्मांचल संस्कृत, कुर्मांचल जो नाम आप सुनते आए हैं वो संस्कृत के नाम आगे चलकर प्राकृत प्राकृत में कुमू कहा जाने लगा। प्राकृत में कुमू, और हिंदी में इसे हम कुमाऊं कहते हैं। हिंदी में दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? कुमाऊं हुआ। ठीक है, हिंदी में इसे कुमाऊं हुआ। संस्कृत में आप यहाँ सीख ही रहे हो कि कुर्मांचल, प्राकृत में कुम्मू, और फिर हिंदी में इसे कुमाऊं कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं हुआ। इस प्रकार इसके नाम बदलते रहे हैं। दोस्तों चौथे क्वेश्चन में, यानी हमें 4 क्वेश्चन में ये पता चलता है कि मानस खंड के अनुसार यानी कुमाऊं के अनुसार हमारे दोस्तों जागेश्वर धाम में, हमारे कुमाऊं क्षेत्र में मानस खंड में दोस्तों हमें ये पता चल रहा है कि जो जागेश्वर धाम है, तो जागेश्वर धाम में ही भगवान शिव ने तपस्या की थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे की थी भगवान शिव ने तपस्या? जागेश्वर धाम में। और यहीं पर जो इनके बेटे कार्तिकेय हुए, उनका जन्म हुआ है। कार्तिकेय का जन्म भी यहीं पर माना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तराखंड में कौन से स्थान पर भगवान शिव ने तपस्या की और कार्तिकेय का जन्म हुआ, तो आप आराम से बता सकते हैं कि हमारे मानसखंड के जागेश्वर धाम, मानसखंड के जागेश्वर धाम शिव जी ने प्रार्थना की, और इनके जो पुत्र हुए कार्तिकेय का जो जन्म स्थान है वो यहीं का है, जागेश्वर धाम का। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें ये पता चल रहा है कि ब्रह्मा व वायु पुराण के अनुसार, ब्रह्मा व वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में, जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि कौन कौन सी जातियां निवास करती थी, कौन कौन सी जाति के लोग यहाँ पर रहते थे, ये वहां पर बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो इसे समझिए आप, क्योंकि क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपके कुमाऊं क्षेत्र में वायु पुराण और ब्रह्मा के अनुसार कौन से जातियां निवास करती है, तो आपको उसके कुछ नाम है जो याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे दोस्तों आपको किरात, किन्नर, यक्ष, नाग एवं विद्याधर, बहुत सरल तरीके से भी याद रख सकते हैं दोस्तों आप। किरात, किन्नर, यक्ष, नाग एवं विद्याधर, बहुत सरल तरीके से भी याद रख सकते हैं दोस्तों आप। किरात, किन्नर, यक्ष, नाग एवं विद्याधर, बहुत सरल तरीके से भी याद रख सकते हैं दोस्तों आप। किरात, किन्नर, यक्ष, नाग एवं विद्याधर, बहुत सरल तरीके से भी याद रख सकते हैं दोस्तों आप।
यक्ष, नाग एवं विद्याधर। नागवंशी लोग आपने दोस्तों अक्सर सुने होंगे, ऐसे याद रख सकते हो। किन्नर के बारे में दोस्तों आप जानते ही हो, वही किरात के बारे में आप जानते ही हो, और यक्ष। तो इस तरीके से आप इनके बारे में याद रख सकते हैं कि ब्रह्मा और वायु पुराण के अनुसार किरात, यक्ष, नाग, विद्याधर, और आप इस तरीके से दोस्तों किन्नर, इस तरीके से जातियों के नाम भी आप आराम से याद रख सकते हो। दोस्तों हमें 6 क्वेश्चन में पता चलता है कि स्कंद पुराण के मानस खंड के प्रारंभ में राजा जनमेजय और सूत्र पौराणिक के बीच संवाद से होता है। किसके बारे में दोस्तों हमें पता चल रहा है कि मानस खंड स्कंद पुराण के प्रारंभ में राजा जनमेजय और सूत पौराणिक के बीच संवाद होता है, बातचीत होती है, और इसके बारे में हमें यहाँ मानस खंड के बारे में यहाँ भी पता चल रहा है। प्रारंभ में कौन से राजा हैं? राजा जनमेजय और सूत पौराणिक के बीच संवाद से हमें यहाँ मानस खंड के बारे में स्कंद पुराण से पता चल रहा है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार ऋषि धौम्या ने राजा युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में बताया। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें ये पता चल रहा है कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार जो ऋषि हुए हैं ऋषि धौम्या ने क्या बताया कि जो राजा युधिष्ठिर, सम्राट युधिष्ठिर थे, उनको दोस्तों बताया। किसके बारे में बताया? भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में। ठीक है, इस क्वेश्चन में यह पता चलता है कि नाग मंदिर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर, नाग मंदिरों में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो दोस्तों है आपके वीनांग और वेरी नाग मंदिर, जो कि आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन से हो गए? वीनांग और वेरी नाग मंदिर, जो कि आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जान, जो भी क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड जब आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, तो बहुत आराम से, आसानी से उन्हें हल कर पाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी उत्तराखंड से जुड़ी हुई, उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र की जानकारी दोस्तों, क्वेश्चन उनके आराम से बढ़ सकें और याद हो सकें, क्वेश्चन आराम से उनको भी याद हो सके। आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।